अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, पिटोनिया जो है सर्दियों का बहुत ही प्यारा फूल है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत छोटी छोटी जगहों पे आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है। इसको हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो किया जा सकता है और इसको छोटे छोटे गमलों में बहुत ही आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है। तो इसको आप अपने घर की डेकोरेशन के लिए अपने घर की छत पे किसी भी जगह पे अगर थोड़ी सी जहाँ पे रोशनी आती है वहाँ पे आप बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में ग्रो कर सकते हैं। तो ये अभी मेरे जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये 8 इंच के शॉपर्स में लगे हुए हैं और ये अब इन पे फूल आने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तकरीबन ये तैयार हैं, फूल इन पे आने वाले हैं। अगर मैं आपको एक दिखाऊं इसमें, सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये छोटे छोटे शॉपर्स में पिटोनिया को लगाया हुआ है। सो ये जो शॉपर का साइज़ है ये पिटोनिया के लिए मोर देन इनफ है। इसके लिए इसमें काफ़ी जो सॉइल है वो आ चुकी है और होपफुली इसमें ये काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देंगे। तो इनको हमने तकरीबन करीब जो है 1 माह होने वाला है, इनकी पनीरी हमने यहाँ पे शिफ्ट की थी इन शॉपर्स में। जो पिटोनिया है इसके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और इनको उगाने के लिए इनका मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ। ये व्यूअर्स मेरी पिटोनिया की सीडलिंग हुई है और यहाँ से अब हम जो इनके पौधे हैं निकाल के पनीरी को शिफ्ट करते हैं। सो पिटोनिया का ग्रो करने की ट्रिक ये है कि इसको आपने सॉइल ऐसी बना के देनी होती है जो बहुत ही नरम हो। तो ज़मीन जो इसमें बनाई जाती है उसमें कोकोपीट मिक्स की जाती है, साथ में उसमें रेत मिक्स की जाती है। एक बिल्कुल हमवार सी सॉफ्ट सी जो है वो सॉइल बनाई जाती है। उसको पहले अच्छी तरीके से पानी लगाया जाता है और फिर पानी लगाने के बाद इसके जो बीज होते हैं इनको ज़मीन में दबाना बिल्कुल भी नहीं होता। सिंपली जो है वो बीज इनके ऊपर बिखेर दिए जाते हैं सॉइल के ऊपर और हल्की हल्की इनके ऊपर अगेन जो है वो कोकोपीट थोड़ी थोड़ी डाल दी जाती है। फिर इनको मॉइस्ट रखा जाता है। सो पिटोनिया के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। इसके सीड 3-4 दिन में ही स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं अगर अच्छा इनको मॉइस्चर मिलता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी जो पनीरी है पिटोनिया की तैयार हुई है और सिंपली जो है वो इस तरह की सॉफ्ट सॉइल में से आप इनको पकड़ के अगर निकाला जाए तो ये देखें कि अपनी रूट्स के साथ ही इसका जो एक पनीरी का पौधा है वो निकल आया है। और अब हम इसको जो है वो किसी शॉपर वगैरह में या किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं और लगाने के फ़ौरन बाद इनको अगर पानी लगा दिया जाए और थोड़ा सा इनको दोपहर की तेज़ धूप से बचा के रखा जाए तो इससे काफ़ी जो इनका सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो पिटोनिया को सर्दियों के शुरू में ही लगाना शुरू कर दिया करें। ये सर्दियों का पूरा सीज़न चलते रहते हैं, सर्दी में इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होते, बाहर भी पड़े हों तो ये। और काफ़ी इनका लंबा सीज़न होता है और बहुत ही प्यारे इन पे फूल आते हैं। ख़ास करके जो लोग मतलब छोटी जगहों पे ग्रो करना चाहते हैं जैसे छोटे छोटे गमलों में और जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, इनको आप विंडोज़ के पास भी रख के ग्रो कर सकते हैं रोशनी वाली जगह पे। अभी मेरे जो फ्रेंड्स पिटोनिया के फूल हैं इन पे फ्लावर्स होपफुली आने वाले हैं, तो इन पे मैंने डिफरेंट किस्म की कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी लगाई हुई हैं। तो होपफुली इन पे बहुत ही प्यारे प्यारे जल्द फूल आएंगे, तो वो मैं आपको फिर उनकी वीडियोस जो है वो बना के दिखाऊंगा, इनके प्यारे प्यारे रंग इनको दिखाऊंगा। ओके जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये पिटोनिया की सीडलिंग्स अच्छी लगी होंगी। होपफुली फिर किसी और वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।